हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीविका स्टडीज़। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के अनसोल्व पेपर के सेट नंबर 2 को कराने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम केवल इस क्वेश्चन को कराने वाले हैं, इसीलिए आप परेशान नहीं होना कि आज की वीडियो में केवल एक ही क्वेश्चन कराया है। आज किसी कारणवश पूरी वीडियो नहीं बन पाई है, तो इसीलिए आज आप केवल एक ही क्वेश्चन को समझ लीजिए और कल की वीडियो में हम इन तीनों क्वेश्चन को कंप्लीट करा देंगे, जिससे आपका सेट नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका दिल से धन्यवाद इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8वां पूछा गया था कि यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में लैम्डा तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश का उपयोग करने पर पट्टे के एक बिंदु पर जहां दो तरंगों के बीच पथांतर लैम्डा है, प्रकाश की तीव्रता के इकाई है। पट्टे के उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी जहां पथांतर λ/3 है। तो ये क्वेश्चन भी 5 नंबर का पूछा गया था। तो इसमें आपको बच्चों दो बिंदु दे रखे हैं, ठीक है। एक का तो आपको दे रखा है पथांतर कितना लैम्डा, एक का पथांतर है लैम्डा और जबकि दूसरे का पथांतर है λ/3 के। एक की जो तीव्रता है तो वो दे रखी है के, मतलब कि जो उसकी तीव्रता है तो वो दे रखी है के और दूसरे की तीव्रता आपसे पूछी गई है। अब इसमें बेशक आपको इसकी तीव्रता दे रखी हो, पर फिर भी आपको इसमें आई का मान निकालना ही पड़ेगा। अब हम इसमें लिखेंगे प्रथम बिंदु के लिए, किसके लिए, तो अब हम इसमें लिखेंगे प्रथम बिंदु पर, ठीक है। तो हम इस वाले बिंदु पर आते हैं। तो इसमें आपको क्या दे रखा है, पहले तो इसमें दे रखा है आपको पथांतर, जो कि होता है कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है लैम्डा। और इसमें दूसरा आपको दे रखा है प्रकाश की तीव्रता, क्या दे रखा है, तो इसमें दूसरी चीज़ दे रखी है आपको प्रकाश की तीव्रता, जो कि होती है आई। तो ये कितनी दे रखी है, तो ये दे रखी है के इकाई। तो अब इसमें क्या काम करना है आपको, तो अब इसमें आपको आई का मान निकालना है। तो आई का मान निकालने के लिए आपको इसमें पहले कलांतर निकालना होगा। कलांतर होता है इसमें फाई और इसका सूत्र होता है फाई बराबर 2π/λ गुना पथांतर के। क्या होता है इसका सूत्र, इसका सूत्र होता है कलांतर का फाई बराबर 2π/λ गुना पथांतर के। तो इसमें हम फाई का मान निकालेंगे, तो फाई बराबर होगा 2π/λ और गुना पथांतर कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है इसमें लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कट गया, तो इधर फाई का मान कितना आया, तो इसमें कलांतर आया है 2π। अब इसमें कलांतर क्यों निकाला गया है, क्योंकि हमें पहले इसकी तीव्रता निकालनी है, क्योंकि आप जो इसकी तीव्रता निकालोगे उसमें कलांतर का भी यूज होता है। क्योंकि बच्चों प्रकाश की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता का सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र होता है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 गुना I2 कोस फाई के। अब आ गया ना इसमें फाई, तो जब तक आप इसका फाई का मान नहीं निकालोगे तो आपको इसका सूत्र में कैसे रख पाओगे, तो इसीलिए हमने इसमें पहले फाई का मान निकाला है। अब चूंकि इसमें क्या होता है, चूंकि I1 और I2 ये दोनों I0 के बराबर होते हैं, आपको पता होना चाहिए। चूंकि I1 और I2 I0 के बराबर होते हैं, तो इसमें हम कर देंगे अब I बराबर I1 की जगह I0 और प्लस I2 की जगह भी I0 ही आएगा और प्लस 2 अंडर में I1 और I2 की जगह क्या आया I0 गुना I0 के, और यहाँ कोस फाई है, ठीक है। तो I बराबर कितना है, तो ये I0 कितने हुए, तो ये हुए 2 I0 प्लस 2, और जब I0 की गुना I0 में करेंगे, मतलब जब इसका अंडर रूट खोला जाएगा तो एक I0 इसमें से बाहर निकल जाएगा और साथ में क्या है कोस फाई है। आ गया इतना समझ में, ठीक है। तो अब और क्या करना है, I बराबर 2I0 प्लस 2I0 और कोस फाई का मान कितना आया था, तो आया था हमारा 2π, और कोस 2π का मान कितना होता है, तो इसका मान होता है बच्चों 1। चूंकि कोस 2π का मतलब हो गया कोस 360 डिग्री, तो वो होता है 1, तो इसलिए इसकी जगह क्या आ जाएगा 1। तो आएगा हमारा I बराबर 2I0 प्लस 2I0 और कोस 2π की जगह 1।
तो जब एक ही इसमें गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। तो अब इसमें क्या आ गया, अब हम इन्हें आपस में जोड़ देंगे तो आ जाएगा आई बराबर किसके, तो आई बराबर होगा 4i0 के। और जबकि क्वेश्चन में आई बराबर कितना दे रखा है, तो आई बराबर दे रखा है के। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसमें के बराबर 4i0 के। ठीक है, आ गया इतना। तो ऐसा कैसे आया, चूंकि आई बराबर के हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब हम निकालेंगे दूसरे बिंदु पर, अब हम निकालेंगे दूसरे बिंदु पर, किस पर, दूसरे बिंदु पर। तो दूसरे बिंदु पर आपको इसमें क्या दे रखा था क्वेश्चन में, तो दूसरे बिंदु पर पथांतर दे रखा था λ/3 के। ठीक है, और इसमें क्या पूछा गया था, तो इसमें प्रकाश की तीव्रता यानी आई का मान पूछा गया था। तो आई का मान पूछा जाए या ना पूछा जाए, जब भी हमें इसमें करना पड़ता है। ठीक है, तो आई का मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है, तो इसमें सबसे पहले आपको निकालना है कलांतर को, जिसका सूत्र होता है फाई बराबर 2π/λ गुना पथांतर के। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा फाई बराबर 2π/λ गुना पथांतर कितना है, तो ये है λ/3 के। इससे ये कैंसिल हो गया लैम्डा। तो अब इधर फाई का मान आ गया 2π/3 के। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इसमें प्रकाश की तीव्रता निकालनी है। तो आपको पता है तीव्रता का सूत्र क्या है, प्रकाश की तीव्रता, उधर प्रकाश की तीव्रता थी आई, इधर हो जाएगी आई डैश। ठीक है, तो प्रकाश की तीव्रता का सूत्र क्या है बच्चों, प्रकाश की तीव्रता इस बार आ जाएगा क्या, आई डैश बराबर, और वरना सारा सूत्र ऐसे ही रहेगा, I1 + I2 + 2√I1 × I2 cos phi के। आ गया इतना। तो आई डैश बराबर I1 और I2 क्या रखना होता है, क्योंकि आपको पता है कि I1 I2 I0 के बराबर होता है। तो इसकी जगह भी I0 आ गया और I2 की जगह भी I0 आ गया, +2 अंडर रूट इसकी जगह भी I0 और ये भी I0 और साथ में cos phi। आई डैश बराबर होगा, इन्हें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2I0 + 2, और जब इसमें से अंडर रूट में से I0 बाहर निकल जाएगा, और cos phi का मान कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 2π/3 के। अब चूंकि आपको ये बता दूं cos 120 डिग्री का मान होता है -1/2 के, 2 गुना पाई का मान होता है 180/3। तो इससे काटेंगे तो 3 छिक्का 18 और 0, तो ये आ गया cos 120 डिग्री, जिसका मान होता है -1/2। तो आई डैश बराबर होगा 2I0 + 2I0 और cos 2π/3 की जगह आएगा प्लस में -1/2। ठीक है, तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसे करेंगे 2I0 + 2I0 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, इंटू बटे आ गया 2 से 2 हो गया इसमें कैंसिल। तो आई डैश बराबर आ जाएगा 2I0 - I0 के। तो आई डैश बराबर होगा, तो जब 2 में से 1 गया तो केवल एक I0 ही आया है। तो आई डैश बराबर क्या होगा, आपने जो उसमें आई मतलब के का मान निकाला था, पहले आपका निकला था आई का मान, जो आपकी पहली तीव्रता थी उसमें ये आया था। तो आपको पता है आपने आई की जगह इसमें क्या लिया था, के लिया था, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। तो अगर इसमें से I0 का मान निकालें, जब के बराबर 4I0 के है तो I0 का मान निकालेंगे, तो जो इसके साथ गुना में है तो ये इधर आकर इसके नीचे आ जाएगा। तो I0 बराबर k/4 के, तो ये आया k/4 के। तो यहाँ आई डैश का मान आया k/4, इसका आंसर आया, क्योंकि हमसे इस दूसरे बिंदु की तीव्रता ही पूछी गई थी। तो इसकी तीव्रता क्या है, तो इसकी तीव्रता है k/4 के। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है और ना ये क्वेश्चन इतना हार्ड है। इसमें आपको सबसे पहले निकालना है फाई का मान, और फिर आपको प्रकाश की तीव्रता I बराबर I1 + I2 + 2√I1 गुना I2 cos phi, तो इसका मान निकालना है सीधा करके। ऐसे ही आपको करना है दूसरे बिंदु के लिए। और फिर जब दूसरे बिंदु पर आई डैश बराबर I0 के आया, तो आपको बताइए कि इसमें जो हमने प्रथम बिंदु निकाला था उसमें I0 का मान कितना है, तो वो इसमें रख दो। आ गया इसमें हमारा दूसरी तीव्रता का सूत्र। तो बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर 1% समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देख लेना। ठीक है।